जी। जय भवानी। मैं साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन। अपना परिचय मैं बता दूं, मैं श्री माता बाला सुंदरी देवाजी धाम गांव ब्रास में स्थित है, जिला करनाल में, यहाँ पर विराजती हूँ। आज का मेरा मुख्य रूप से विचार है, एक सोच है और एक आज के इस समय में जो चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर आप सहमत है तो शेयर कर देना, नहीं तो कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है इस चीज़ की। जिंद में एक गांव पड़ता है ढाकल, जो तपस्या के लिए फेमस हुआ और भी कई भंडारों के लिए फेमस हुआ। वहाँ के सरपंच साहब ने तपस्या कराई थी, उसको लेकर भी वो बड़ा फेमस रहा, हरियाणा का जो ढाकल गांव में। उसी ढाकल गांव के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित करने का किसी ने काम किया। उनके नाक पर मूर्ति को इस तरह से खंडित किया, अपमान किया। और अपमान ही नहीं, मैं नहीं जानती किसने किया, किस समाज के व्यक्ति ने किया, पर ये आए दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो या इस तरह के महापुरुषों की मूर्तियों का ही अपमान क्यों होता है। गांव बड़ा में भी पिछले समय करनाल में आता, वहां भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया, तालाब में फेंका गया, बहुत सारी चीजें हुई। फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर भी लोग कुछ ना कुछ बहुत अमर्यादित भद्र भाषा का प्रयोग, एक स्पेशल बरादरी को लेके, जात को लेके, या ब्लू कलर कह के, नीला रंग कहकर, मतलब क्या कर रहे हैं। मैं मान सकती हूँ कि भाई जिहादी सोच कुछ लोगों की होती है, मैं मान सकती हूँ कि सनातन धर्म से नफरत कुछ लोगों की हो सकती है, जैसे रावण की होगी, या राजनीतिक कुछ लाभ लेने के लिए कुछ लोगों ने हमेशा ही धर्म और भगवे का अपमान किया हो। पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आपने कब सुना कि वो सनातन विरोधी हैं, या धर्म विरोधी हैं, या भाई समाज के विरोधी हैं, या इस तरह का माहौल कौन क्रिएट कर रहा है, क्यों कर रहा है। और मूर्तियों से क्या लड़ना, मूर्तियों को तोड़ना फोड़ना या अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, कितनी नफरत है ना, कितना जहर भरा हुआ है ना लोगों के दिल दिमाग में। मैं आज जो कहना चाहती हूँ ना वो ये है, अफसोस करना काफ़ी नहीं है कि मूर्ति तोड़ दी, मुझे अफसोस है जी, समाज को आगे आना चाहिए। पर ऐसी घटनाओं के ऊपर, ऐसे कार्य के ऊपर क्यों केवल एक समाज आ गया है, क्यों केवल एक बरादरी आ गया है। क्या बाकी बरादरियां, बाकी समाज ने कानून व्यवस्था के अंदर नहीं रहता? क्या संविधान को आप या मैं नहीं मानते? क्या हर कार्यालय में, हर कानून व्यवस्था में, हर किताब में बाबा साहब का नाम नहीं लिखते या नहीं देखते उनका चित्र? तो अगर या तो वो स्वीकार करो, और या फिर ये स्वीकार करो कि हम संविधान को नहीं मानते, और मानते हो और तुम्हारी मजबूरी है, तो फिर इस तरह का अपमान क्यों? और क्या ये जिम्मेवारी एक समाज की है? क्या ये जिम्मेवारी कुछ लोगों की है? तो मेरे ये 2-3 सवाल थे, इस पे आप कमेंट्स करना कि जिम्मेवारी किसकी है। और अगर एक और बात बताना, ये मूर्तियों का तोड़ने का प्रकरण जब जहाँ होता है, क्या आज तक पता चल पाया ये मूर्तियाँ कौन तोड़वाता है, कौन तोड़ता है और क्यों तोड़ते हैं, और क्या उन लोगों को कितनी सजा आज तक मूर्ति तोड़ने वाले लोगों को मिली। समाज में देखिए आज के समय ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है, ऐसी चीज़ें क्रिएट हो गई हैं। आप फेसबुक पे कमेंट्स पढ़ो, कुछ लोग वो कमेंट्स करते हैं, कुछ क्या 80% वो लोग आपके खिलाफ नफरत जहर उगलते हैं जिन्होंने कभी एक मुलाकात नहीं की, जो थोड़ा सा भी नहीं जानते। तो संदेह पैदा होता है कि क्या क्या चल रहा है दिमाग में। तो इतने ही शब्दों के साथ ढाकल गांव में
या करनाल में या भिवाड़ी में या कहीं भी इस तरह की महापुरुषों की मूर्तियां लेकर जो ये काम कर रहे हो ना, इस तरह से मूर्तियां तोड़ने से व्यवस्थाएं खत्म नहीं होंगी। आप लोगों को थोड़ा सा अपना मानसिक संतुलन ठीक कर लेना चाहिए, नफरत करने के बजाय प्यार करना चाहिए। जय हिंद।